नमस्कार। आज मैं टीएनए लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए टोटल 100 क्वेश्चन देखते हैं। पैटर्न है इसका रीडिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, पेडागोजी, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स्ड है। क्वेश्चन जो सेक्शन है ए है, इसमें हिंदी के 50 प्रश्न है और सेक्शन बी में भी इंग्लिश के 50 प्रश्न है। तो पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करते हैं। 1 से 10 प्रश्न है। गद्यांश है, इसको पढ़ेंगे। विद्यालय किस बच्चे के सर्वांगीण विकास का केंद्र होता है। यहाँ बच्चा केवल पुस्तक का ज्ञान ही नहीं पाता बल्कि सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक मूल्यों को भी सीखता है। शिक्षकों का व्यवहार और विद्यालय का वातावरण उसके व्यक्तित्व निर्माण पर गहरा प्रभाव डालता है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ते समय पहली ही लाइन हमने पढ़ा है कि विद्यालय का सर्वांगीण विकास का केंद्र है। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्या है। गद्यांश के अनुसार विद्यालय क्या है। तो देखिए पहले प्रश्न का उत्तर है विद्यालय सर्वांगीण विकास का केंद्र है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बच्चा विद्यालय में क्या नहीं सीखता। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नैतिक मूल्य, खाना बनाना, सामाजिक मूल्य और भावनात्मक मूल्य। तो खाना बनाना नहीं सीखता। अगला प्रश्न है बच्चे के व्यक्तित्व पर सबसे गहरा प्रभाव किसका होता है। सही उत्तर है वातावरण और शिक्षक का। अगला प्रश्न है सर्वांगीण का अर्थ क्या है। सर्वांगीण यानी चौतरफा विकास, यानी सब तरफ से। अगला प्रश्न है प्रभाव का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रभाव का विलोम होगा प्रभावहीन। अगला प्रश्न है मूल्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मूल्य का पर्यायवाची शब्द होगा दाम। अगला प्रश्न है गद्यांश का मुख्य विचार क्या है। तो गद्यांश का मुख्य विचार है विद्यालय का महत्व। ये जो बताया जा रहा है विद्यालय के महत्व के बारे में है। अगला प्रश्न है बच्चा कहाँ सामाजिक मूल्य सीखता है। बच्चा सामाजिक मूल्य विद्यालय में सीखता है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व शब्द का विलोम। तो व्यक्तित्वहीन होगा, सही उत्तर है। निर्माण किस वर्ग का शब्द है। निर्माण शब्द है संज्ञा वर्ग का शब्द है। ये आपके 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए अब अगला 20 प्रश्न देखते हैं ग्रामर से। लड़की किस लिंग में है। तो लड़की स्त्रीलिंग है, तो आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है बच्चे का वचन क्या है। बच्चे का वचन बहुवचन है। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है, इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ रही हूँ। काला धन कौन सा समास है। काला धन है कर्मधारय समास। सुबह किस शब्द भेद का उदाहरण है। तो सुबह है संज्ञा का उदाहरण। अगला प्रश्न है बहादुर लड़का विशेषण कौन सा है। इसमें बहादुर विशेषण है। अगला प्रश्न है आप कौन सा सर्वनाम है। तो आप शब्द में देखिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम है आप, स्वयं, खुद, ये सारा निजवाचक सर्वनाम होगा। सॉरी, यहाँ पर लिखा गया है ए बी, तो ये यहाँ पर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हो गया आप शब्द। और ये राम ने खाना खाया वाक्य में वाच्य कौन सा है। तो कर्तृवाच्य है। नील कमल का समास कौन सा है। नील कमल का समास है कर्मधारय। दौड़ना एक क्रिया है। अत्यधिक शब्द का विलोम क्या होगा। अत्यधिक शब्द का विलोम होगा कम। और पढ़ा लिखा किस प्रकार का शब्द है। तो पढ़ा लिखा देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये समासिक शब्द। पढ़ा और लिखा हो जाएगा। मेरे घर का पदबंधन प्रकार बताइए। तो यहाँ पर हो गया है सर्वनाम। मेरे जो है ये सर्वनाम है, तो मेरे घर का जो शब्द है सर्वनाम पदबंध है। अगला प्रश्न है जिसका घर। तो जिसका घर यह कौन सा सर्वनाम है। तो यह सर्वनाम है आपका संबंधवाचक, क्योंकि जो, सो, जिसका, तिसका, ये जो होता है इसमें जो बोएगा सो काटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है कमल जैसा सुंदर। तो जैसा यानी उपमा बताई जा रही है, कमल के समान सुंदर, तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। कर्म का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कर्म का पर्यायवाची हो जाएगा काम। ऊंचा नीचा कौन सा अलंकार है। तो देखिए ऊंचा और नीचा दोनों विपरीत शब्द हैं, यानी विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न है कि अच्छा शब्द का भेद क्या है। अच्छा शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है गुणवाचक की, तो यहाँ पर भेद है गुणवाचक विशेषण। पक्षी उड़ रहा है, यह वाक्य किस वाच्य में आएगा, यानी उड़ने का काम कर रहा है कर्तृवाच्य। कल का भेद क्या होगा। कल का भेद है क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है घोड़ों में कौन सा विभक्ति है। विभक्ति चिन्ह है, तो ये द्वितीय विभक्ति चिन्ह है। हिंदी पेडागोजी से 31 से लेकर 50 तक यानी 20 प्रश्न देखेंगे। भाषा सीखने की पहली प्रक्रिया क्या है। पहली प्रक्रिया है सुनना, सुगोपल्ली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ पद्धति क्या है। प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है पठन कौशल, पढ़ाने का तरीका। पठन कौशल यानी पढ़ने के
जो तरीका है वह पढ़ने की आदत है। अगला प्रश्न है सृजनात्मक लेखन से क्या समझते हैं? तो सृजनात्मक लेखन कल्पना शक्ति बढ़ाती है। L1 का अर्थ क्या है? देखिए L1 का अर्थ है मातृभाषा। TLM का पूरा रूप क्या है? टीचर लर्निंग मटेरियल। अगला प्रश्न है भाषा मूल्यांकन मुख्यतः करता है, क्या करता है? भाषा मूल्यांकन प्रगति का आकलन करता है। त्रुटि विश्लेषण किससे जुड़ा है? त्रुटि विश्लेषण, त्रुटि यानी गलती, त्रुटि विश्लेषण किससे जुड़ा हुआ है? भाषा से। दक्षता आधारित शिक्षा में जोर है तो कौशल पर। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में खेल क्यों? भाषा शिक्षण में खेल में, आखिर खेल में पढ़ाने पर बहुत विशेष जोर दिया जा रहा है, तो भाषा शिक्षण में खेल क्यों? रुचि बढ़ाने के लिए। बहुभाषिकता का लाभ क्या है? बहुभाषिकता का लाभ ये है कि संज्ञान बढ़ता है। अगला प्रश्न है कहानी सुनाना किस कौशल से जुड़ा है? तो कहानी सुनाना मौखिक कौशल से जुड़ा है। भाषा शिक्षण में चित्र क्यों उपयोगी है? देखिए चित्र देखने से बच्चों का ध्यान आकर्षित होता है। अगला प्रश्न है पठन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? तो मौन वाचन। अगला प्रश्न है कि शब्दावली बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? संदर्भ। अगला प्रश्न है इंटरैक्टिव क्लासरूम में बच्चे भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है भाषा शुद्ध करना। भाषा सीखना किस प्रक्रिया से है? तो भाषा सीखना प्रयोग की प्रक्रिया से है। भाषा अध्यापन में स्कैफोल्डिंग का महत्व क्या है? तो देखिए इस पे स्कैफोल्डिंग मतलब समर्थन देना। लिसनिंग स्किल क्या बढ़ाती है? लिसनिंग स्किल किससे बढ़ती है? तो लिसनिंग स्किल बढ़ती है कहानी और वार्ता यानी बातचीत से। अब सेक्शन बी आते हैं, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 51 to 60 है। देखिए यहाँ पर है कि वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। We use water for drinking, cooking, washing and growing crops. Saving water is our duty because fresh water is limited. तो यहाँ पर एक लाइन हमें मिली है कि बिकॉज फ्रेश वाटर इज लिमिटेड। तो देखिए इसको हमको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि वाटर इज एसेंशियल फॉर, तो यहाँ पर ऑल लिविंग बींग्स, यहाँ पर देखिए है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, पहली ही लाइन है। तो हमें ऐसे ही पैराग्राफ का ध्यान रखना होगा। अगला है क्वेश्चन है कि फ्रेश वाटर इज, तो अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, यूजलेस है, साल्टी है, तो कितना है? लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है रहेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि वी यूज़ वाटर फॉर, तो वाटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज, सभी के लिए करते हैं। मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, जो आइडिया है इसका मेन आइडिया इसका क्या है पैसेज का? तो इसका सही उत्तर है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अगला प्रश्न है एसेंशियल मीन्स है नेसेसरी। अगला प्रश्न है विदाउट वाटर लाइफ स्टॉप्स, यानी बिना पानी के जीवन रुक जाएगा। अगला प्रश्न है अपोजिट ऑफ फ्रेश का हो जाएगा स्टेल यानी बासी। फ्रेश यानी ताज़ा और स्टेल यानी बासी। सिनोनिम ऑफ लिमिटेड का सिनोनिम क्या होगा? यानी फ्यू, मतलब कुछ। ड्यूटी मीन्स क्या होता है? ड्यूटी मीन्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला प्रश्न है बी यूज वाटर, तो इसमें टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ग्रामर देखते हैं 61 to 85। यहाँ पर प्लूरल ऑफ लीफ का प्लूरल हो जाएगा लीव्स। अगला क्वेश्चन है करेक्ट आर्टिकल। ही इज AND नन लिखा हुआ है, तो ही इज एन इंजीनियर, क्योंकि यहाँ पर ई से स्टार्ट हुआ है तो हम यहाँ पर वॉवेल का यूज हुआ है इंजीनियर में, तो हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे बी। चूज एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव है क्विकली, ब्राइट, रन, ब्यूटी, इसमें से ब्राइट हो गया एडजेक्टिव यानी विशेषता बता रहा है। अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वर्ड, तो 4 ऑप्शन है वीक, सॉफ्ट, बिग, टॉल। तो सही उत्तर हो जाएगा वीक यानी स्ट्रॉन्ग है मजबूत, तो वीक यानी कमजोर। करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें से करेक्ट छांट के लिखना है। द बर्ड इज इन द स्काई, इन ऑन एट लिखा हुआ है, एबव लिखा हुआ है, तो इन द स्काई। अगला प्रश्न है विच इज अ वर्ब जंप, टॉल, स्लो, क्विकली। तो देखिए
जो टॉल है इसके मतलब लंबा, स्लो, धीरे, क्विकली। और ये जंप जो है ये क्रिया है, जंप यानी कूदना, तो जंप करना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्रिया, वर्ब। पास्ट टेंस ऑफ गो, तो गो का पास्ट टेंस हो जाएगा वेंट। अगला प्रश्न है फ्यूचर टेंस ऑफ राइट, विल राइट, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है। प्रोनाउन, प्रोनाउन चार ऑप्शन है, देखिए टेबल है, सी है, रेड है, रन है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है ही इज ईटिंग, इसमें टेंस कौन सा है, तो यहाँ पर आईएनजी का भी प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला है चूज करेक्ट, रीता एंड सीता, रीता एंड सीता आर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल हो जा रहा है तो आर फ्रेंड्स हो जाएंगे। अपोजिट ऑफ इजी, इजी का अपोजिट क्या हो जाएगा, हार्ड। इजी मतलब होता आसान, तो ये उसका हो जाएगा हार्ड, कठिन। अगला है पास्ट ऑफ हैव, पास्ट ऑफ हैव का ये क्या हो जाएगा, हैड। हैव का पास्ट टेंस हो जाएगा हैड। क्विकली, क्विकली इज अ क्या, क्विकली क्या है, तो क्विकली इज अ एडवर्ब। अगला है कलेक्टिव नाउन फॉर शिप्स, कलेक्टिव नाउन फॉर शिप्स, शिप्स, फ्लीट। अगला है करेक्ट स्पेलिंग, देखिए यहाँ पर 4 स्पेलिंग दी हुई है। इन्वायरमेंट की स्पेलिंग तो ENVIRONMENT, बी आंसर सही है। फिल इन द ब्लैंक्स है आई डैश इंग्लिश एवरीडे, आई लर्न इंग्लिश एवरीडे। अगला क्वेश्चन है विच इज़ अ कंजक्शन, अब हम कंजंक्शन के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर क्या है इसमें, तो देखिए यहाँ पर है बट है, क्विक है, ब्लू है, रन है, तो बट जो है वह जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ने के लिए बट का यूज करेंगे। अगला है सिनोनिम ऑफ बिग, बिग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बिग यानी बड़ा, तो ह्यूज हो जाएगा, ह्यूज मीन्स भी बड़ा होता है। एंटोनिम ऑफ हैप्पी, हैप्पी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सैड। हैप्पी यानी खुश, सैड मीन्स दुखी। विच इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, तो ये हो जाएगा बी आंसर। विच इज अ नाउन, इसमें नाउन क्या है, जंप, रिवर, रेड, लाउडली, तो रिवर नाउन है, इसमें नदी नाउन है। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सी आर अ टीचर, सी इज अ टीचर, सी एम अ टीचर, सी बी अ टीचर, सही उत्तर हो जाएगा सी इज अ टीचर। अगला है कंपेरेटिव डिग्री ऑफ फास्ट, तो यहाँ पर देखिए फास्टली, फास्टेस्ट, फास्टर, मोस्ट फास्ट, तो फास्टर हो जाएगा। कंपेरेटिव डिग्री फास्ट, फास्ट का हो जाएगा फास्टर। अगला है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ईट, ईटिंग, एट, ईटेन, ईट, तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट का पार्टिसिपल ऑफ ईट, ईटेन। इंग्लिश पेडागोजी से 15 प्रश्न देखते हैं जल्दी जल्दी। लिसनिंग स्किल डेवलप्स बाय, लिसनिंग स्किल लेक्चर्स, स्टोरी एंड कन्वर्सेशन, तो स्टोरी एंड कन्वर्सेशन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेस्ट मेथड टू टीच वोकेबुलरी, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूजिंग पिक्चर एंड कॉन्टेक्स्ट। अगला प्रश्न है 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, क्या है 4 स्किल लैंग्वेज का, LSRW, लिसनिंग है, यहाँ पर ए उत्तर हो जाएगा, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला है फोनिक हेल्प्स, फोनिक हेल्प्स इन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में फोनिक हेल्प्स करता है, मदद करता है। रेमेडियल टीचिंग मीन्स, रेमेडियल टीचिंग मीन्स है करेक्शन ऑफ लर्निंग गैप्स, जो लर्निंग गैप्स होता है उसमें जो करेक्शन, सुधार की जो उम्मीद होती है उसमें रिमेडियल टीचिंग काम करता है। अ चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज बाई, अ चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज बाई इमिटेशन। अगला है स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास मीन्स, स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास मीन्स क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स एक्टिव। अगला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव्स बाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव्स बाई, कैसे इम्प्रूव होगा कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, तो मोर रीडिंग, अधिक से अधिक पढ़ने से कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव हो जाएगा। अगला है कंस्ट्रक्टिविज्म फोकसेस ऑन, तो सही उत्तर है लर्नर्स एक्सपीरियंस,
अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज गेम्स हेल्प फन प्लस लर्निंग। अगला 96 नंबर क्वेश्चन है स्कैफोल्डिंग मीन्स सपोर्ट। स्कैफोल्डिंग मीन्स क्या है? सपोर्ट है। अगला क्वेश्चन 97 पर्पज ऑफ असेसमेंट। तो पर्पज ऑफ असेसमेंट है लर्निंग इम्प्रूवमेंट। जो असेसमेंट का पर्पज, हमारे एग्ज़ाम लेने का उद्देश्य क्या है? तो हम लर्निंग का इम्प्रूवमेंट, जो बच्चे के सीखने में क्या सुधार हो रहा है वो पता करना। अगला है कि फ्लैश कार्ड आर यूज्ड फॉर, तो वोकैबुलरी। इसका जो हम फ्लैश कार्ड बच्चे को दिखा कर के कुछ भी पूछते हैं तो यानी उसके पास ढेर सारे वर्ड उसके जमा हो रहे हैं, उसको याद होते जा रहे हैं। अगला है CLT अप्रोच फोकसेस ऑन। तो CLT अप्रोच फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन, यानी बातचीत का जो है वो। अगला क्वेश्चन है कि 100 और लास्ट क्वेश्चन है L2 मीन्स। L2 मीन्स क्या है कि बच्चे को कौन सा लैंग्वेज से जुड़ा है? सेकंड लैंग्वेज। L2 मीन्स सेकंड लैंग्वेज, L1 मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज। तो चलिए क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।